परम संत सदगुरु कबीर साहब का ये भेद बानी के शब्द का चौथा पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइयाँ, जहाँ अमी को बासा सुगर रहा सो भर भर पिया, निगुरा जाय पियासा। यह भेद बानी का शब्द जो सदगुरु कबीर साहब जी हम सभी जीवों को जो समझाने की कोशिश करते हैं कि हे प्यारी आत्मा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घट के अंदर, तुम्हारे शरीर के ऊपरी सिरे में साहब समझाते हैं गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइयाँ। जो तुम्हारे ऊपरी सिरे पर जो तुम्हारा सिर है, इसे गगन का मतलब आकाश, मंडल का मतलब कि आकाश की एरिया, ऊर्ध्वमुख कुइयाँ का तात्पर्य है उल्टा कुआं। तो कुल मिलाकर क्या बनता है कि हे प्राणी, तुम्हारा जो सिर है, आंखों के ऊपर का हिस्सा जो है उसे घट कहा गया। तुम्हारी यानी घट के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर वो आकाश का एक बहुत बड़ा सा दायरा, जो आकाश में का एरिया जो है उसमें ऊर्ध्वमुख कुइयाँ यानी कि उल्टा कुआं तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। यह जो शरीर है इसी को उल्टा कुआं कहा गया है। जैसा कि जो बाहरी जो कुएं हैं, इन सभी कुओं का मुंह ऊपर के लिए होता है और गहराई नीचे के लिए होता है, मगर यह जो शरीर है, इस शरीर में जो कुआं है, इस कुएं का गहराई ऊपर के लिए है और इसका मुख नीचे के लिए है। ऐसी दशा में यह एक अजीब सा कुआं है जो कि संसार में इतना गहरा, इतना मोलक, ऐसा अमृत किसी तालाब, किसी सरोवर, किसी नदी में ऐसा वह दात, वह अमृत नहीं मिल सकता जो इस घट के अंदर जो अमृत है। पलटू साहब जी कहते हैं अपने वाणी के अंदर कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, छहरित 12 मास रहे जरते दिन राती। पलटू साहब जी भी कहते हैं कि यह जो उल्टा कुआं है, यह शरीर के सिर में ही, सिर को ही उल्टा कुआं कहा गया है, जो कि इस उल्टे कुएं, ऊर्ध्वमुख कुइयाँ यानी उल्टा कुआं जो है, इसके अंदर वह एक परम ज्योति जल रहा है। जो वो ज्योति सतलोक के अंदर है, तीनों लोकों में नहीं, सतलोक में वो ज्योति जल रही है। उस ज्योति से वह एक धुन, वह एक आवाज, जिसे अनहद धुन कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, वो धुन आ रहा है, जो कि वो हर व्यक्ति नहीं सुन पाता। कौन सुनता है? उसी शब्द में पलटू साहब फिर कहते हैं कि निकसे एक आवाज ज्योति कह माही, ज्ञान समाधि सुने
और कोई सुनता नहीं। कौन सुनता है? वह जो आवाज निकल कर जो ज्योति से जो आ रही है, जो सतगुरु से जो ज्ञान जिसको मिला हुआ है, सतगुरु का प्यारा कोई शिष्य जो ज्ञान का जो अमल करता है, जो सतगुरु की जुक्ति पर अमल करता है, अपने आप को सतगुरु के चरण में जो समर्पित करके गुरु के हुक्म के अनुसार जो क्रिया में लगता है, जो शब्द की कमाई में लगता है, वही कोई जीव उस धुन को, उस नाद को, उस अमृत की वर्षा को नहाता है, उसमें उस अमृत को पीता है। जो कि वह अमृत एक अमर फल है, जो उस अमर को फल को पी लेता है, जो खा लेता है, नहीं वो जो श्रवण कर लेता है अपने अंदर, उस शब्द में जो जीव समा जाता है, वही जो है उस अमर फल अमृत का रूप बनकर वो अमर हो जाता है। क्यों? वही एक ऐसी ताकत, सुप्रीमो पावर है, जो कि संसार की कोई भी वस्तु हमारे आत्मा पर लगे हुए दाग, जो जन्मों जन्मांतरों के पाप हैं, उन पाप को, हमारे आत्मा पर लगी हुई मैल को, यहाँ का कोई भी वस्तु संसार की धोकर पवित्र नहीं कर सकती। उसे वही धो सकती है जो सतलोक, यानी जहाँ से आत्मा आई है, वहाँ से आई हुई आत्मा, जो वहीं की जो सत्य रूपी जो ताकत है, वही ताकत इसे निर्मल भी कर सकती है। क्योंकि यहाँ की जो दाग जो लगे हैं, दाग से, दागी पानी से, दागी वस्तु से दाग को छुड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें चाहिए जो ज्ञान हो रहा, वही हमें निर्मल कर सकता है, वही हमें पवित्र कर सकता है। मगर ये किसको मिलता है? कौन इस अमृत को पीता है? जो गुरुमुख होता है, जो सतगुरु के शरण में जाकर ज्ञान पा चुका होता है। अब गुरुमुख किसको कहते हैं? तो गुरुमुख का मतलब है कि जिस आत्मा का, जो मानव शरीर में आई हुई आत्मा सतगुरु के शरण में गई है और सतगुरु के हुक्म का पालन करती है, सतगुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है कि देखने में जरूर एक मानव जीव लगते हैं, मानव का शरीर दिखाई देता है, मगर इस शरीर में परमात्मा स्वतः बैठे हैं। सतगुरु जो हैं वही हमारे परमात्मा हैं। परमात्मा को समझकर, परमात्मा पर विश्वास करके, जो सतगुरु के स्वरूप में परमात्मा के जिसे दर्शन होने लग जाए, जो उनके हुक्म में रात दिन उनके हुक्म को यादगारी रखे, जितने चीज़ का परहेज बताएं परहेज करे, जिस पर अमल करने कहें उसको अमल करे, कभी भी हमेशा उस सतगुरु की यादगारी हमारे मन में बना रहना चाहिए। ऐसा ही कोई जीव जो है सतगुरु का प्यारा, जो उस जहाँ पर अमृत का वास है वहाँ हमेशा ध्यान और सूरत लगाए रखे, उसको याद रखे, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल करके उस अमृत पीने के लायक बने, और इस सतगुरु के दया मेहर के द्वारा ही बन सकता है जो गुरुमुख है। तो गुरुमुखता एक बहुत बड़ी ताकत है। गुरु तो अनेकों होते हैं, शिष्य अनेकों होते हैं, मगर गुरुमुखता, गुरुमुख यानी गुरु की तरफ जिसका मुख हो, यानी गुरु के कहने के अनुसार गुरु के ज्ञान पर चले, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि, अपना विवेक सब एक किनारे रख दें। हमें अपने बुद्धि से कोई काम नहीं लेना, अपने विवेक से कोई काम नहीं लेना। जो सतगुरु कहे उसको अपना असल एक नेम मानकर, एक हुक्म मानकर, एक आज्ञा मानकर उसका पालन करें। सुगरा रहा सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। तो जो सुगरा ने कि गुरुमुख को ही सुगरा कहा गया है, कि उस गुरुमुख जो है वही गुरुमुख उस अमृत को पी करके सदा सदा के लिए संसार से निकलने के लायक बन जाता है, पवित्र हो जाता है। और जो लोग, जो निगुरा जो है, निगुरा का मतलब बिना गुरु का, बिना गुरु के ज्ञान का व्यक्ति क्या करेगा? बगैर टीचर के, बगैर मास्टर के अक्षरों का पहचान कराए क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको पहचान ही नहीं होगी कि अक्षर क्या है, इसकी पाई मात्रा क्या है।
इसी तरह से जब तक सतगुरु ना मिले, सतगुरु उस ज्ञान को न लखाए, इस संसार को न बताए, अपने आप का जो है पहचान न करा दे, तब तक हम परमात्मा को पहचान कर ही नहीं सकते। इसलिए गुरुमुख ही इसको पा सकता है। जो निगुरा है वो उस अमृत तक नहीं पहुंच पाता, उस सतगुरु की दया उससे नहीं प्राप्त हो पाती, जो कि वो सतगुरु जब मिलते ही नहीं तो उसको दया कहाँ से मिले, वह गुण कहाँ से मिले, वह ज्ञान कहाँ से मिले। अपने मर्जी से, मन के मर्जी से करते हुए कर्म कभी भवसागर से पार नहीं उतारा हो सकते। इसलिए निगुरा जाए प्यासा, जो निगुरा होता है प्यासे संसार से चला जाता है, उसका जीवन सार्थक नहीं बन पाता, जीवन के आवागमन के चक्कर से नहीं निकल पाता। वही निकलता है जो सतगुरु के जो की तरफ मुख रखे, उनके हुक्म का पालन करे, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यही सीख साहब देना चाहते हैं कि हे प्राणी, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे घट के अंदर अमूल्य दात रखी हुई है, मगर जब तक तुम पूरे सतगुरु के शरण में नहीं जाओगे, तुम्हें इस सब चीज़ का पता नहीं चल पाया जाएगा, जो कि तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकोगे। इसलिए आगे को और साहब क्या समझा रहे हैं अगले पद में, जिसका हम व्याख्या अगली दूसरे हम वीडियो में करेंगे। जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साहिब।